शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर एमएमएचपी यूनिवर्सिटी में एक और घोटाला सामने आया। जी हां, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में नियुक्ति घोटाला। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक बड़ा घोटाला मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में नियुक्ति घोटाले से संबंधित 2015 की अगर हम बात करें तो नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई, ये बात खुलकर सामने आ रही है। तत्कालीन वीसी प्रोफेसर एजाज अली पर घोटाले का आरोप लग रहा है। नियमों की अनदेखी कर 40 कर्मचारियों की नियुक्ति की शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताया था। प्रशाखा पदाधिकारी के बदले असिस्टेंट की बहाली की गई और वीसी के जरिए इंटरनल फंड से सैलरी मिल रही थी। वर्तमान वीसी प्रोफेसर कुद्दूस ने सैलरी पर लगाई रोक। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। तो शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बताया था उस वक्त और वीसी के जरिए इंटरनल फंड से दी जा रही थी सैलरी और यह फंडिंग काफी बड़ी थी। अगर इन फंडिंग की बात करें, कुछ और जानकारियां हम आपको बताएंगे। मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में नियुक्ति घोटाले से संबंधित एक और बात सामने आ रही है, जो 2015 का मामला था, जहां नियुक्तियां की गई नियमों की अनदेखी करते हुए तत्कालीन वीसी प्रोफेसर एजाज अली पर घोटाले का आरोप लगा। रजनीश, एक और बड़ी खबर आप देने जा रहे हैं, क्या खबर है? देखिए भैया, बिहार के विश्वविद्यालयों का जो काला कारनामा है एक एक करके लगातार उजागर हो रहा है। पटना का ये मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, जहां पर 4 दिन पहले न्यूज 18 ने जो खुलासा किया था, उसमें उत्तर पुस्तिका के साथ साथ जो आउटसोर्सिंग एजेंसी में घोटाला सामने आया था, उसमें तत्कालीन जो वीसी थे, जो प्रभारी वीसी एसपी सिंह थे, उन पर आरोप लगा था। लेकिन फिर से एक नया घोटाला है। ये घोटाला 2015 में कहीं ना कहीं किया गया था। जो तत्कालीन वीसी इसमें थे प्रोफेसर एजाज अली अरशद, जो इस वक्त वीसी नहीं है किसी भी विश्वविद्यालय में, इनके द्वारा 40 कर्मियों को नियमों को ताक पर रख के बहाल किया गया था, जिसमें अस्थायी के साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी थे। उन कर्मियों का जब वेरिफिकेशन हुआ, जब कागजात सचिवालय पहुंचा शिक्षा विभाग ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया कि उम्र को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। जो पैमाना है, जो मापदंड है, उसको फॉलो नहीं किया गया है और शिक्षा विभाग ने बतौर पे वेरिफिकेशन करने पर भी रोक लगा दी। उसके साथ साथ जब सैलरी रोक लगाई गई तो शिक्षा विभाग के बाद इंटरनल जो फंड है उसके माध्यम से तत्कालीन वीसी जो प्रोफेसर एजाज अली अरशद हैं, उन्होंने लगातार 6 साल तक सैलरी का भुगतान किया। तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा सैलरी का भुगतान कर दिया गया, जबकि कुल 40 जो पदों पर बहाली हुई थी, सभी बहाली जो है अवैध है। इसका खुलासा खुद जो वर्तमान वीसी है प्रोफेसर कुद्दूस, उन्होंने किया है। इसको लेकर बतौर उन्होंने राजभवन से लेकर शिक्षा विभाग को पत्र दिया। एक बड़ी खबर रजनीश हमें बता पा रहे हैं कि एक बड़ा घोटाला सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग ने मना किया था, लेकिन वीसी के और प्रोफेसर कुद्दूस हमारे साथ इस वक्त वीसी एमएमएचपीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर कुद्दूस, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, कितने पन्ने हैं इसके? प्रोफेसर कुद्दूस, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, कितने पन्ने हैं इस पूरे भ्रष्टाचार के? अभी तो हमको ज्वाइन किए हुए 3 ही महीना हुआ है, इसलिए अभी तो हमको जो सामने संज्ञान में आ रहा है मैं केवल उसी पर बोल रहा हूँ जी। तो एक और खुलासा आपने किया है 2015 से जुड़ा हुआ, ये खुलासा है क्या और अभी जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक क्या पाया आपने? अभी जो बात है वो एक बड़ा संकट है 40 लोगों के भुगतान करने का। जी जी। और ये 40 में 3 लोग चले गए तो 37 बचा 37 जी। और इस 37 की बहाली 2015 में हुई थी और विभिन्न पदों पे हुई थी जी, जिसमें सरकार का एक पत्र होता है। जब विश्वविद्यालय नई बनाई जाती है तो सरकार उसमें पद भी देती है। जी जी। तो उस पद में 54 कर्मचारियों का पद भी सरकार ने दिया था। सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। 54 जो 54 पोस्ट था, उस 54 पोस्ट में 40 का विज्ञापन उस समय के तत्कालीन वीसी ने दिया जी। और उसमें से 37 लोग अभी बचे हुए हैं, जिसमें से 3 लोग की दूसरी जगह नौकरी हो गई, वो चले गए।
यानी कि एक बड़ा इसके पीछे खुलासा हो रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3 महीने आए हुए 2 पन्ने तो आपने खोल दिए भ्रष्टाचार के, और ऐसे कितने पन्ने हैं ये बातचीत और भी लगता है आगे तक चलेगी। अब देखना है कि इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हालांकि जब खबर निकली है, जब कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इधर विशेष निगरानी इकाई ने खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के ओएस